happy. दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए ऑड इवन नंबर फॉर्मूला शुरू हो रहा है, लेकिन ज्यादातर लोगों को यह पता नहीं कि अगर सही समय पर कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा हो जाता तो राजधानी में रोजाना हजारों ट्रकों और गाड़ियों को प्रवेश करने की जरूरत ही नहीं होती। मतलब प्रदूषण सीधे सीधे कम होता। आखिर क्यों 10 साल से लटका पड़ा है केएमपी हाईवे प्रोजेक्ट? देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। ये हाल है उस रास्ते का जिसे कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे बनना था, जहां देखिए गड्ढे ही गड्ढे हैं। दरअसल हरियाणा सरकार ने केएमपी एक्सप्रेसवे का निर्माण करने के लिए साल 2006 में केएमपी एक्सप्रेसवे लिमिटेड कंपनी को ठेका दिया था, लेकिन कई साल बाद भी एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। जनवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को प्रोजेक्ट अधूरा रहने पर फटकार लगाई, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने पुरानी कंपनी को हटाकर 136 किलोमीटर में से अलग अलग सेक्शन का काम नई कंपनियों को बांट दिया। करीब 1863 करोड़ रुपए की लागत वाले एक्सप्रेसवे को बनाने का जिम्मा सुभाष चंद्रा के एसएल ग्रुप की कंपनी एसएल इंफ्रा को मानेसर से कुंडली तक बिल्ट ऑपरेटर ट्रांसफर श्रेणी में 31 जुलाई 2015 को अवार्ड कर दिया। लेकिन एसएल इंफ्रा कंपनी का काम देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि 9 साल से लटका हाईवे प्रोजेक्ट जल्द पूरा हो पाएगा। वहीं पलवल से मानेसर तक का जिम्मा केसीसी बिल्डकॉम प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। 136 किलोमीटर लंबे केएमपी हाईवे का काम पिछले 10 साल से चल रहा है। सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि 10 सालों में भी यह काम पूरा नहीं हो पाया। अगर वक्त रहते ये काम हो गया होता तो दिल्ली और एनसीआर में ट्रकों का और गाड़ियों का बोझ थोड़ा कम हो जाता। सुभाष चंद्रा के नेतृत्व वाली ग्रुप की कंपनी एसएल इंफ्रा पर कई राज्यों में हाईवे प्रोजेक्ट को लटकाने का आरोप है। न्यूज वर्ल्ड की टीम ने कई जगहों पर जाकर हालात का जायजा लिया। कहीं पर भी मुकम्मल निर्माण नहीं हो पाया। हालांकि हरियाणा सरकार का कहना है मार्च 2016 से 136 किलोमीटर लंबे केएमपी एक्सप्रेसवे में से कुछ किलोमीटर को गाड़ियों के लिए खोल दिया जाएगा। जब हरियाणा के मुख्यमंत्री से प्रोजेक्ट में फिर से हो रही देरी पर सवाल किया गया तो उनका कहना था सब एग्रीमेंट में लिखा है। शुरू हो जाएगा केएमपी का, जो बाकी हिस्सा जिन कंपनियों को करार किया हुआ है, अगर वो समय पर काम नहीं करते तो सरकार क्या करे? वो सारा एग्रीमेंट में लिखा हुआ। केएमपी एक्सप्रेस हाईवे के काम में अगर शुरू से ही सक्रियता बरती होती तो आज इस हाईवे पर गाड़ियां सरपट दौड़ रही होती। लेकिन टेंडर हासिल करने वाली निजी कंपनियों के ढुलमुल रवैये के चलते ये प्रोजेक्ट अधर में ही लटक गया। अब आपको बताते हैं दिल्ली एनसीआर के लिए केएमपी एक्सप्रेसवे कितना जरूरी है। ये एक्सप्रेसवे हरियाणा के 5 जिलों से होकर गुजरेगा। इसमें सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव, मेवात और पलवल है। अब आप समझ सकते हैं कि केएमपी के बन जाने से दिल्ली पर गाड़ियों का बोझ कितना कम हो जाएगा और प्रदूषण में भी कितनी कमी आ जाएगी। अगर हम वो जो नेशनल हाईवे वाला ट्रैफिक है हम उसको बाहर से उसको बाईपास कर दें तो जो प्रदूषण की समस्या है वो खत्म हो जाती है। और जो नेशनल हाईवे है जिसको कि हम ट्रक के लिए यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारा मेन सड़क के लिए यूज हो जाएगा और जो दिल्ली का ट्रैफिक है उसको बाईपास करेगा। केएमपी का निर्माण 2006 में शुरू होकर 2009 में पूरा होना था, लेकिन अब तक 4 बार इसकी डेडलाइन बढ़ाई जा चुकी है। लेकिन फिर भी एक्सप्रेसवे शुरू होने की बाट जोड़ रहा है। मिताली चंदोला, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, पलवल, हरियाणा।